प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली। आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग मिलकर के पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं अगर चेंज नहीं हो रही हैं, आप बदल नहीं पा रहे हैं, तो पिता परमेश्वर आपको डायरेक्शन देंगे। आपको वो चीज़ें जो हैं, जो आपकी लाइफ से मूव नहीं कर पा रही हैं, जब हम इकट्ठे प्रार्थना करते हैं, उनके वचनों के द्वारा हम चीज़ों को समझते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में फल ज़रूर आएंगे, आपकी चीज़ें मूव ज़रूर करेंगी, आप स्टक पड़े हुए नहीं रहेंगे। तो आइए मिलकर के हम पिता के वचन को मनन करें और उस पिता को हम धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें ये इतनी सुंदर ज़िंदगी दी है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने उस बनाने वाले को हमेशा याद करें, हर एक अपने छोटे बड़े कार्य में। जहाँ पर भी हमें सक्सेस मिलता है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, हमारा मूड ऑफ है, हम बहुत खुश हैं, हर एक परिस्थिति में हम पिता परमेश्वर को याद करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें जो हैं बदलती हैं। आप जो हैं आपको एक जिसे कहते हैं ना कि जैसे अगर आप किसी से बात ना करें तो एक गैप आ जाता है, तो वो कम्युनिकेशन गैप जो है ना नहीं होना चाहिए। आप हमेशा हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर को अपने जीवन के हर एक कार्य में रखिए, उनको प्राथमिकता दीजिए, उनको प्रायोरिटी दीजिए, जिससे कि आपका जीवन जो है सक्सेसफुली और वंडरफुली चलने पाए। आइए मिलकर के हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर हो तेरा, आज के इस सुंदर दिन को देने के लिए पिता परमेश्वर। जब मैं प्रभु पिता इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपसे बातें करती हूँ, होने दे कि तू हम में से हर एक जने के मनों को खोल, दिलों को खोल, कानों को खोल, और होने दे कि हम तेरे इस वचन को समझने पाएँ, और जो बातें तू हमसे कहना चाहता है, जो भेद की बातें प्रभु पिता हम में से हर एक की ज़िंदगी में जो जहाँ पर भी रुकी पड़ी हैं, जो तू हमसे वो करना चाहता है, होने दे कि हमें उस जगह पे क्लैरिटी मिलने पाए। क्योंकि प्रभु पिता तूने हमें जो आत्मा दी है, तूने जो हमें पवित्र आत्मा दी है, वो कन्फ्यूजन की नहीं प्रभु पिता, वो क्लैरिटी की आत्मा है। जब हम तेरे वचन को अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं प्रभु पिता, ये हमारे जीवन में क्लैरिफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी लेके आता है, क्लैरिटी लेके आता है पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा ये वचन को हम अच्छे से पिता परमेश्वर मनन करने पाएँ और अपने जीवन पर लागू करने पाएँ, और इस वचन के बीज के द्वारा प्रभु पिता हम बहुत सफल लेके आने पाए। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। इसे सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आज का जो वचन है बहुत ही पावरफुल वचन है, जो कि मत्ती का 5:13 है। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम पृथ्वी के नमक हो। पिता परमेश्वर ने हम में से हर एक जने को, जो बिलीवर हैं, जो पिता परमेश्वर में हैं, उन्हें नमक का दर्जा दिया है। अब आप ये सोचिए कि नमक का काम क्या है, नमक किस काम आता है। सबसे पहले तो
जब भी हम कोई डिश बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं, क्योंकि अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो बेस्वाद लगेगा, किसी भी खाने में जो है टेस्ट नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। सिंपल सी चीज़ है। बहुत इम्पॉर्टेंट है नमक हमारी लाइफ के लिए। और दूसरा है, ये चीज़ों को वो प्रिजर्व करके रखता है। पुराने ज़माने में जैसे फ्रिज वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो 3-4 दिन के लिए जो चीज़ें जैसे अगर प्रिजर्व करके रखनी है, जैसे फ़िश हो गया, मीट हो गया, तो उसको नमक के अंदर जो है ना उसको प्रिजर्व किया जाता था, जैसे कि बहुत जल्दी वो डिकम्पोज ना हो, ख़राब ना हो। तो प्रिजर्वेशन के काम आता है नमक। थर्ड, नमक जो है प्योरिटी को शो करता है। बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि प्रभु यीशु मसीह क्यों हमें नमक, पृथ्वी के नमक बनने के लिए बोल रहे हैं। सोच के देखिए कि अगर आपके खाने में नमक ना हो तो आपको जो है बेस्वाद लगेगा। आपका कोई भी डिश जो है पूरा नहीं है अगर आपके उसमें नमक नहीं पड़ा है तो, क्योंकि बिना नमक के कोई भी खाना किसी को ज़्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है, लेकिन नमक होना ज़रूरी है। वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, टेस्ट के लिए अच्छा है, फ्लेवर देता है। ये सारी चीज़ें नमक करती हैं। सेम वैसे ही जो बिलीवर हैं, जो पिता परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, वो इस पृथ्वी के नमक हैं, जो उनके वचनों को संभाले हुए हैं, जो उनके वचनों पर चलते हैं, उनको वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं। क्योंकि हम में से हर एक जना जो प्रभु के वचनों के द्वारा अपने जीवन को चलता है, वो मसीह को दर्शाता है। वो हर एक जना जो भी हमसे मिलता है, वो हम में से हर एक जने में से प्रभु यीशु मसीह के एक अंश को, एक हिस्से को देखता है। दैट मीन्स कि हम प्रभु यीशु मसीह के वो फ्लेवर हैं। हमें से हर कोई अपना अपना जो है एक रोल कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। हम किसी की लाइफ को कितना इफ़ेक्ट कर सकते हैं हम नहीं जानते, लेकिन जो हम अपनी ये ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारा मेन मकसद है हमें अपने पिता परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने जीवन को चलना, और जो उसके द्वारा हमें सक्सेस मिलता है, फल मिलता है, वो हमारे जीवन का जो है वो हमारे जीवन का फ्रूट है। लेकिन जो इंसान पिता के वचनों पे नहीं चलता, तो वो इस चीज़ों का स्वाद नहीं ले सकता। लेकिन जब हम पिता के वचनों के द्वारा अपने जीवन को चलते हैं, और जब लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो वो जान सकते हैं कि किस प्रकार जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अपने जीवन को चलते हैं, और हमारे जीवन में किस प्रकार से हीलिंग, और किस प्रकार से जो है हमारा जीवित परमेश्वर हमारे हर एक चीज़ों का आंसर देता है। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम उसके दिए गए हुए उस वचन के द्वारा अपने जीवन को चलें। तो हमें ज़रूरत है कि हम जब उस वचन के द्वारा अपने जीवन को चलते हैं, तो वो फ्लेवर आता है। तो हमें फ्लेवर का काम मिला है कि हम इस धरती पर जो है फ्लेवर का काम करें, और
जो भी इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चलता है, जस्ट 1 सेकेंड, जो भी इस अपनी ज़िंदगी को वचन के द्वारा चलता है, वो प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलता है, और वो बिलीवर एक नमक का कार्य करता है, जिससे कि आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ही ख़ास हो जाती है। आप यकीन मानिए कि देखिए, आप खुद सोचिए, जब आप भी अपनी ज़िंदगी में एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, जब आप प्रभु को में नहीं बढ़ रहे, जब आप प्रभु की बातों पे नहीं चल रहे, जब आप प्रभु को अपनी ज़िंदगी पे नहीं उतारते, तो आप कैसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं? आप एक वर्ल्डली लाइफ जी रहे होते हैं, जिसमें आना है, जाना है, नौकरी करनी है, खाना है, पीना है, पैसों के पीछे भागना है, अपना एक जो है एक फ्लैश की जो भूख है उसको ख़त्म करना है, और फिर सो जाना है। बस दौड़ते रहना है, एक रेस रहता है, एक कंपटीशन रहता है। लेकिन जब आप की ज़िंदगी में क्राइस्ट आते हैं, प्रभु यीशु मसीह आते हैं, वो एक सबसे पहले तो पीस लेके आते हैं पवित्र आत्मा के ज़रिए। और जब वो पीस, वो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी के हर एक एरिया में कार्य करता है, तो हर एक एरिया आपका ब्लेस्ड होता है, आशीषित होता है। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी के हर एक एरिया में काम करता है, किस तरीके से फ्लेवर लेके आता है आपकी लाइफ में, आपने खुद उस चीज़ को फील किया होगा। आप खुद सोच सकते हैं कि बिना प्रभु यीशु मसीह की पहले की ज़िंदगी कैसी थी, और जब प्रभु यीशु मसीह को जब आपने अपना लिया, तब आपकी ज़िंदगी में कितने चेंजेस आए हैं, कितनी ज़िंदगी बदल गई है, कितनी फ्लेवरफुल हो गई है, कितनी मीनिंगफुल हो गई है आपकी लाइफ। एक पर्पस है आपकी लाइफ का, और वो पर्पस है कि आपको अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी को एक जस्टिफाई, एक ग्लोरीफाई जीवन जीना है, जिससे कि दूसरे लोग आपको देखें और आपको देख करके प्रभु को जानें। और जब वो प्रभु को जानते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद वो कहीं और जा सकें। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी के चाल चलन से, अपने बातों से, अपने कामों से, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई दो फेस का काम करना है। जैसे पिता ने हमको दिया है वचन, हमें वैसे जीना है, और उस जीवन को चलते हुए जो भी हमारे जीवन में आता है, क्योंकि आप अपने पास सिर्फ वो लिमिट नहीं रख सकते। जो खुशी प्रभु यीशु मसीह ने, जो गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है, वो खुशी आप सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रख सकते। वो खुशी आपने दूसरों को बांटनी है कि पिता परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। जो डिसाइपल का काम है कि आपने गॉस्पेल देना है। जो भी आपकी लाइफ में आता है, वो गुड न्यूज़ आपने अपने तक सीमित नहीं रखनी। आप जो हैं पृथ्वी के वो नमक हैं जो फ्लेवर लाते हैं। आपने गॉस्पेल को प्रिजर्व करके रखना है, जिससे कि आपकी जनरेशन और आने वाली जनरेशन जो है जान सके कि आपका भी एक रोल था, आपका भी एक रोल है। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप अपनी ज़िंदगी के कार्य कर रहे हैं, उसमें प्रभु की महिमा हो। चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, नर्स हैं, कुछ भी, एनीथिंग, आप परमेश्वर को अपने काम के द्वारा महिमा दे सकते हैं। ग्लोरीफाई करें अपने परमेश्वर पिता की, अपने कामों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। सॉल्ट जो है एक तो प्योर होता है,
होली होता है, प्योर होता है, वाइट होता है। सोच के देखिए कि इस सॉल्ट आता कहाँ से? समुद्र से, सन से। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सन एंड सी है। हमें जो अपना वातावरण है वो प्योर रखना है, अपने वाइटेस्ट फॉर्म में रहना है। बहुत ही ज़रूरी है कि जो हम बिलीवर की जो माहौल है, जो संगति है, वो प्योर हो, क्लीन हो और प्योरिटी के साथ हर एक वो कार्य करें। मन में कोई गलत इंटेंशन ना हो कि भाई अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमें उससे कुछ मिलेगा। कोई इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता। जो भी आपका रिवॉर्ड है, जो भी आपका फल है, वो प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे, वो पिता आपको देगा। वो ज़रिया कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। बट आप ये सोच के मत रखिए, अपने आप को इस चीज़ में लिमिटेड मत रखिए कि मैंने किसी को कुछ दिया है तो उसी पर्सन के थ्रू मुझे कुछ मिलेगा। आप एक वेसल हैं, वेसल की तरह जो है ना, आप प्रभु यीशु मसीह की एक वेसल हैं, जो प्रभु ने आपको यूज़ कर रहा है अपनी महिमा के लिए। और आज प्रभु आपको बोलता है कि आप जो हैं सॉल्ट हैं। आपने इस अर्थ में जो है सॉल्ट का काम करना है। अपने आसपास के माहौल को, आप अपनी संगति को, प्योरिटी, आपकी सोच विचार, आपका बातचीत, आपके लोग जो हैं प्योर फॉर्म में होनी चाहिए। आपकी स्पीच प्योरिटी में होनी चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। और आपकी लाइफ जो है फ्लेवर में होती है जब आप क्राइस्ट की बातों को, वचनों को अपने जीवन में चलते हैं। एक मीनिंग होता है, एक पर्पस होता है आपकी लाइफ का। और आपकी लाइफ को देख कर के दूसरे लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या है इसकी लाइफ में। और तीसरी चीज़ ये कि प्रिजर्व करके रखना है, अपने आप को बचाना है, अपने मन के विचारों को बचाना है, ख़राब नहीं होने देना है अपने मन के विचारों को। अगर हम दूसरे लोगों की संगति में जा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके मन में ऐसा विचार ना आए, लेकिन आप बचेंगे। आप कैसे बच सकते हैं? वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको हेल्पर दिया गया है। आप वर्ल्ड के सोच विचार और बाइबल के सोच विचार में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है किसी किसी चीज़ में। और किसी किसी चीज़ में एक पतली सी, एक थोड़ा सा ही डिस्टेंस होता है किसी सोच का। तो उस चीज़ को जो है ना कट करने के लिए पवित्र आत्मा जो है वचन के द्वारा उस चीज़ को जो है ना डिफ़ाइन करता है। तो आपको ज़रूरत है कि आप वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी को जिए और आपको पता हो, जिससे कि आप अपने जीवन के हर एक कार्यों को बहुत ईजीली, बहुत स्मूथली करने पाएँ। जब तक आपके पास वचन का ज्ञान नहीं होगा, आप उस चीज़ को कट नहीं कर पाएंगे। आप उस चीज़ को जो है ना समझ नहीं पाएंगे। आप फिर दुनिया की जो थियोलॉजी, दुनिया की जो ओवर थिंकिंग है, दुनिया की जो थ्योरी है, उसी में आप फिर घूमते रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वचन के द्वारा अपने आप को भरें, ना कि किसी और नॉलेज से। किसी भी चीज़ का जो, अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आता है, आप वचन के द्वारा जो है उस चीज़ को अप्रूवल दें अपनी लाइफ में। पवित्र आत्मा इसमें आपकी मदद करता है। वो आपके जहन में, आपके मन में तभी क्वेश्चन डाल देगा, तभी वचन दे देगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम जो हैं, जैसे पिता ने हमें कहा है कि यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ, तो हमें वो नमक की तरह
अपने जीवन को जो जीना है। हमें वेस्ट नहीं होना है। जैसे कि लिखा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हमें उस वेस्ट नमक की तरह नहीं होना है जिसे सड़क पर फेंक दिया जाता है, जो किसी काम का नहीं है। ना किसी खाने में डाल सकते हैं, ना किसी उसमें काम कर सकते हैं। डेड है, कुछ नहीं कर सकते हम उसका। सिर्फ लोग उस पर चलते फिरते हैं। अगर फेंक दिया जाए तो किसी काम का नहीं है। हमें एक यूज़फुल नमक की तरह काम में आना है। नमक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइफ में एक फ्लेवर लेके आता है, स्वाद लेके आता है, प्रिजर्व करता है चीज़ों को। प्योरिटी है, प्योरिटी का सिंबल है। तो प्रभु यीशु मसीह की जो हम बेटे और बेटियां हैं, वो हमें से हर एक जना के अंदर नमक का वो गुण होना चाहिए। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ इस मैसेज के द्वारा। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। प्रेज़ द लॉर्ड।